देखो पावर शेडिंग क्या होता है। पावर शेडिंग कोई बोलेगा आपको करने के लिए, इसका मतलब होता है कि मेटल है, वो मेटल के अंदर शेडिंग करना। ठीक है। अब ये क्या था, ये मेटल के ऊपर था। ठीक है, एक प्लेयर बनाया, प्लेट के ऊपर अपना डायमंड बिठाया। लेकिन अगर पावे बोलेगा, तो पावे का मतलब ये हो गया कि डायमंड डेप्थ में बैठेगा, मतलब मेटल के अंदर बैठेगा वो। समझ में आ रहा है आप लोग। एग्जाम्पल, आपने डिजाइन बनाया था 5वां नंबर रिंग। ठीक है, वो 5वां नंबर रिंग में आपने डिप्थ मारा था। ठीक है, याद है आप लोग 5वां रिंग? कितने लोगों को नहीं याद रहा होगा। ये 5वां रिंग था। ठीक है, इसमें आपने क्या किया था, एक डिप्थ मारा था, साइड से वॉल था। ठीक है, लेकिन आपको तभी पावे के बारे में कुछ पता नहीं था, अभी भी नहीं पता है, कल दिखा हुआ है। तो इसके, अब डायमंड क्या ऊपर बैठा है कि डायमंड अंदर बैठा है? नीचे बैठा है, इसका मतलब क्या हो गया, पावे सेटिंग। अब नीचे बिठाने के लिए अपने को जगह बनाना पड़ेगा। आपने जब रिंग बनाया था तो रिंग तो पूरा प्लेन बनाया था, बाद में आपने डिप्थ मारा। ठीक है, अब डिप्थ बनाने का तरीका था, एक या कई तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आपने साइड में वॉल के लिए जगह छोड़ा, फिर उसमें डेप्थ मारा आपने, तो अगर इसके अंदर डायमंड डाल दिया, मतलब पावर सेटिंग हुई। समझे? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब पावर सेटिंग में पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने एक मीटर ले लिया, फ्रंट में जाके 0 इंटर। ठीक है, 1 पॉइंट, सॉरी, 2 mm, 2 mm, 0 इंटर, 2 mm, 2 mm, 1 मीटर ले लिया मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। वहां सोम फाइल वहां चेक किया मैंने, भाई भेजे हो? कहाँ है? ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करके मैंने सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मारा मैंने, ऑफसेट, ऑफसेट 0.35, इसको ऑफसेट मारा 0.35, इसको भी ऑफसेट मारा 0.35। ये क्लियर आप लोगों को? मैंने सिलेक्ट किया, इसको ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर दिया। कोई डाउट आप लोगों को? यहाँ पे पॉइंट ऑन किया, हल्का सा स्लांट कर दिया, 0.1 का सिलेक्ट किया, पॉइंट ऑन से इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने इस तरह से। अभी क्या हो गया, ये वॉल हो गया, आपका स्लांट हो गया, ये डेप्थ भी हो गया, मिडल के अंदर। अब यहाँ पे अंदर डायमंड बैठ जाए। तो वापस देखो मैंने कैसे बनाया है। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, 0 इंटर, 2 mm, 2 mm, सिलेक्ट करना है, एक्सप्लोड करना है। आप अगर एक साथ ही सिलेक्ट करके अगर मान लो ज्वाइन करके ऑप्शन मार देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक्सप्लोर करके वापस ऑप्शन मारना है, आपको 0.35, 0.35, 0.35। और जो वॉल होता है वो 0.35 से 0.45 होता है। समझे? मतलब 0.35 डायमीटर बड़े हैं, तो आपको वॉल की थिकनेस और डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? आप सेमी थिकनेस 1 mm के लिए रखोगे और 1.5 के लिए भी सेम रखोगे, तो डायमंड जो ऊपर दिखना चालू हो जाएंगे।
एग्जाम्पल, पहले ये देखो, इसको क्या किया, मैं ट्रिम कर दिया, इसका पॉइंट ऑन कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट वन मूव कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट वन मूव कर दिया, इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया। कोई डाउट है? कितना बन जाएगा? अब मुझे क्या करना है, मैंने एक डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस ले लिया। चीजें आप समझने की कोशिश करो। आप रट्टू तोता जैसे याद नहीं करना है, सर ने इसका देखिए, एक किया, एक किया, एक किया, ये क्यों किया, स्लांट किया क्यों किया, सेलेसिटी की सॉरी पावेसिटी की पहचान क्या है। पहली बात, पहचान आपको याद रखना है। पहचान याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि डायमंड डेप्थ में बैठेगा। अब डेप्थ में बैठेगा तो कितना बैठना चाहिए, तो वो याद होना चाहिए, 0.35 से 0.45। दूसरी चीज, वॉल का थिकनेस कितना होना चाहिए, 0.35 से 0.45 वॉल, मतलब डेप्थ याद रखना है और साइड के वॉल ध्यान रखना है। वॉल ध्यान रहेगा तब जाके आपको पावे याद रहेगा। जैसे सामने पूछ लिया पावे से दिख, तो आपका दिमाग को क्लिक होना चाहिए, पावे मतलब क्या। ठीक है, समझे? अब यहाँ पे मैंने इसको स्लांट क्यों किया, ये भी मैं बताऊंगा आपको क्यों किया मैंने। अब इसको मैंने क्या किया, 0.05 को ऑफसेट मारा, तो यहाँ पर इसका डुप्लीकेट लिया, इसको ऑफसेट कराऊं सरफेस, इसको 0.05 कर, समझे? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, इसका ट्विन को ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जीबी ओरिएंट जेम्स, यहां पे क्लिक कर लिया, नियर ऑन कर लिया, यहां पे टच कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरा भी डायमंड गैप ही नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, जीबी जेम अपडेटर, वापस सेलेक्ट किया, जीबी मैट्रिक्स कोड। ठीक है, अब मैंने वापस जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया। ठीक है भाई लोग, स्पेसिस रखना है मुझे। अब इसके अंदर सेम प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग हो जाएगा। अब प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग में क्या था कि आपको ये ध्यान रखना था, डायमंड के बाहर 0.2 का मेटल था, अब इसमें क्या होगा, 0.05 का मेटल होगा। अब मतलब ये पावे के अंदर आपका ये प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग जो नॉर्मल आप करते हो, आपको वो करना है। समझे भाई? कोई कुछ पूछना है किसी को? अब मैंने प्रॉन्ग जो आपको दिया है पैरामीटर में, प्रॉन्ग वही यूज हो जाएगा, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक हुआ। ठीक है, 0.4 ड्रॉ, 0.6 टेपर जीरो, ऐसा आपको पता ही है। इसको फ्लिप कर लिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब आपको डाउट है 0.2 कैपिटल, मैंने 0.15 से 0.2 बोला है, तो मैंने ऑफसेट करा ऑन सरफेस, यहाँ पे क्या किया, 0.15 डिवाइड बाई 2 कर लिया, इसको 0.5 डिवाइड बाई 2 कर, गैप भी मालूम पड़ जाएगा आपको, तकलीफ हो रही है तो। अब मैंने क्या, जेबी फ्रॉम ऑन सरफेस, आपने क्या किया, यहाँ पे गैपिंग को ध्यान रखते हुए आपने क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे भी गैपिंग को ध्यान रखते हुए आपने क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे ध्यान रखते हुए आपने क्या किया, क्लिक कर दिया, वापस गैपिंग को ध्यान रखते हुए आपने क्या किया, क्लिक कर दिया। समझा रहा भाई आप लोगों को? क्लियर है? सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मिरर हटा दिया। समझे? कोई डाउट है किसी को? ये हो जाएगा प्रॉब्लम। अब यही था पावे, तो क्या था। अब देखो, इसको स्लांट करने का रीजन क्या था, अगर इसको स्लांट नहीं करता, अगर एंगल नहीं था, तो ये जो प्रॉन्ग इसकी इसके बीच की गैपिंग जो है,
अभी कितनी है, 0.15 से ज्यादा है, तो ये चिपकेगा नहीं। नहीं तो आप क्या करोगे, जैसे आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर, चलो आपका थॉट बताता हूँ मैं। अगर आपने स्लांट नहीं किया, स्लांट नहीं करोगे तो आपका मेटल यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, सीधा दिखेगा। तो डायमंड में मेटल कितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अगर आपने फिर दिमाग लगाया कि सर ऐसा बता रहे तो इससे अच्छा तो आप इसको क्लोज कर दो ना, बराबर। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, 0.05। अभी गैपिंग कितना हो गया यहाँ पे, अभी गैपिंग कम किया यहाँ पे, लेकिन प्रॉन्ग चिपक के आएंगे यहाँ पे, क्या में चिपक के आएगा, उसको घिसना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, 30 सेकंड आपको गाला देगा, नहीं देगा। आपका 10 मिनट आपका एक छोटा सा मिस्टेक उसका 4-5 घंटे काम बढ़ा देगा। आपके लिए खाली सेक्शन में बनाना था, आपने उतना ध्यान नहीं दिया, उसकी गलती, अब उसके लिए कितना काम बढ़ जाएगा, समझे। तो आपको एक स्टैंड क्यों रखना, समझे आप, कि यहाँ पे मेरे को गैपिंग में नहीं दिख रहा है, और मेरा ये भी काम हो गया, और ये गैपिंग चिपक के भी नहीं आएगा। क्लियर है। अरे हाँ यार क्लियर है। तो बोलो इसमें डायनेमिक को जो पॉइंट वहां पे आपका जो वो नहीं करना होगा। सब में करो, वो फिक्स है, उस सब में डायमंड ऊपर बैठेगा ही बैठेगा, खाली चैनल सेटिंग नहीं बैठेगा, बेजर में नहीं बैठेगा। ठीक है। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को, आगे बढ़ो अभी, एक बार वापस आओ इसको। हाँ, अब अभी मैं जो पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है, ये 1 mm डायमंड के हिसाब से। अब जैसे अगर यही पैरामीटर आपने यूज किया 2 mm, अब मैं बोल दिया 1.5 के डायमंड बैठाओ, तो बैठेगा उसमें, तो आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब एरिया कैसे डिसाइड होगा, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सर्कल लिया, 0 इंटर, 2 mm, 2 mm। सबसे पहले मैंने क्या सर्कल लिया, समझा रहा हूँ आपको, 0 इंटर, 1 इंटर। अब सर्कल के पीछे मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन ले लिया, पावर डाउन कर लिया, क्लिक कर लिया, पावर डाउन कर लिया, क्लिक कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे डायमंड है, अब ये वॉल है, तो मुझे क्या रखना है, 0.05 की गैपिंग रखनी है अपने को, पता है कि नहीं पता है बात। 0.05 गैपिंग रखनी मालूम है। अब मैंने वापस से कॉपी कर लिया, 0.15 रखना, 0.1 रखना है। ये 0.1 क्या है मालूम है, स्लांट है, समझे। वापस से कॉपी कर लिया मैंने, 0.35 ले लिया, और 0.35 क्या है, वॉल है। इस समझ में आ गया आपको, जी है। अब ये इतना एरिया तो फिक्स है, मतलब फिक्स का मतलब हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, 0.45। ये कितना हो गया, ये भी 0.45 हो जाएगा। अब प्लस एक गैपिंग 0.05, 0.05। हेलो, हाँ सर बनी। तो मेरे, हाँ तो मेरे नाम पे करना पड़ेगा ना सर। मैं आपको व्हाट्सअप व्हाट्सअप कर दूँ आपको। ठीक है, मैं करता हूँ। और थोड़ा सा कितना कितना पॉइंट हुआ है, थोड़ा सा मुझे वो भी आप मैसेज कर देना। ठीक ठीक ठीक। ठीक।
सर हम्म। वो व्हाट्सएप पे फोटो चेक करिए ना सर, वो मैंने आपको भेजा, वो अभी भी वो अपडेट नहीं हो रहा है सर, तो इशू है उसमें। क्या हुआ? वो अभी भी जैम अपडेट नहीं हो रहा है सर, वो कोई इशू दिखा रहा है उसमें कि रूट मैट्रिक्स रूट फाइल नहीं है, ऐसा करके कुछ दिखा रहा है सर। एनएडएस एनएडएस मैट्रिक्स नहीं तुम्हारे में? है ना सर, मैट्रिक्स भी है। तुम एनएडएस एनएडएस पता है? हाँ सर, पता है सर। हाँ। हाँ सर, पता है एनडेट्स। एनएडएस डाउनलोड करो ना, ओपन करो डाउनलोड करके। क्यों? जाओ, मना करने से मानोगे तुम मेरे? जाओ। ठीक है भाई लोग, देख लो, तो इंस्टाग्राम देख लो तब तक। देख लो, 0.45 0.45, ये तो फिक्स है वॉल अपना। अब यहाँ पे भी गैपी भी फिक्स है 0.05। अब जैसे मुझे साइज बढ़ानी है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1.5 ग्राम ले लिया, 0 इंटू 1.5। अब 1.5 में गया, तो वैसे ही ये मूव होगा, यहाँ पे वॉल यहाँ पे जाएगा। अब ये गैपी 0.05 है, तो 0.05 बढ़ा दूंगा मैं। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझा कुछ? पहले क्या था, अभी अपने को पता है ये अपना फिक्स है इतना, ये 0.45 फिक्स है, ये वॉल है, ये स्लांट है। तो मैं सेक्शन बनाता हूँ पहले। ये जो पैरामीटर है पहले वाला, ये बस वन एंड पैरामीटर। हाँ, अब वापस एक बार देखो बेटा, मैंने क्या किया अभी, एक स्क्वायर ले लिया, 0 इंटर 1, सॉरी 2 mm, 2 mm। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लोर कर लिया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.35, 0.35, 0.35 सिलेक्ट किया, इसको ट्रिम कर दिया। हेलो, कैश भिजवा दो आपको? कैश भिजवा दो? हाँ, पूरा कैश। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो गए, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे स्लांट करना है, मैंने पॉइंट ऑन किया, मूव किया, 0.1 स्लांट कर। हाँ, इसको ये क्या किया, 0.1 स्लांट करके। ठीक है, इसको ज्वाइन किया मैंने। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया फिलहाल इतना बड़ा, इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब इसके यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, डुप्लीकेट लेना है, ऑफसेट करो ऑन सरफेस करना है 0.05 इधर, और ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.05 इधर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे
हाँ ले लेना भाई तुम ड्रीम को। एक्सपीरियंस है सर। ठीक है, अब ये ट्वीन को ले लिया मैंने। अब ये 1 mm के हिसाब से हो गया। अभी मैंने बोल दिया कि इसी में आपको 1.5 बिठाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी डायमंड यहाँ पे जीवी ओरिएंट गेम्स। फैन फास्ट करो ना यार, तो गर्मी कैसे लगने लगा मेरे को। इससे कूलिंग नहीं करेगा। कूलिंग। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया पे। सॉरी, मुझे अभी 1.5 को बिठाना है, तो मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, ये चिपक गया। ठीक है, वापस और बढ़ा दीजिए, तो अभी ये भी बढ़ेगा। अब मैंने 1.4 कर दिया, चाहे तो मैंने 1.3 कर दिया, चिपक गया रहा है यहाँ पे। तो अब मैंने क्या दिमाग लगाया यहाँ से, मैंने इसका पॉइंट पकड़ा, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, मैं मूव कर लिया, ज्यादा डायमंड है। अब यहाँ से मैंने 0.05 मूव कर दिया, जो वॉल और डायमंड के बीच की गैपिंग है, सेम चीजें इधर भी जाएंगी। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मूव कर लिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इसको भी मैंने क्या किया, 0.05 मूव कर लिया, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को। ये एरिया बड़ा कैसे बड़ा, समझे आप लोग। अब इतना क्या हुआ, ये सेम टू सेम है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ यहां से लेके यहां तक। ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया बढ़ गया अपना, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को। तो आपको इतना छोड़ के आपको जो साइज बोला जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक करूं, तो एक साइड 0.5 मतलब 1 mm हो गया, बराबर। अगर मुझे डायमंड बिठाना है, मैंने आपको बोल दिया कि आपको 1.2 का डायमंड बिठाना है। ठीक है, तो आप 1.2 प्लस 0.5 इधर का, 0.5 प्लस वापस 0.5 इधर का, 2.2 का मेटल बनेगा टोटल अपना। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको। अभी अभी आपको बेसिस समझा रहा हूँ खाली। वो अपने जब डिजाइन बनाते हैं ना, तो 0.35 से 0.45 बोला हूं मैं। जैसे अभी क्या हुआ कि आपने डायमंड यहाँ पे बिठाया, अभी डायमंड ऊपर जाएगा, चलो डायमंड जो पॉइंट पे पूरे जाएगा। अभी क्या हो रहा है, वॉल से अभी वॉल घिसेगा, पॉलिश होगा, तो 0.1 कम हो जाएगा, तो डायमंड क्या दिखने लगेगा, ऊपर दिखना चालू हो जाएगा। पॉइंट मतलब क्या निकलेगा, तो अपने क्या करना पड़ेगा, डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे डायमंड बढ़ते जाएगा, अभी मैं यहाँ पे अगर 1 mm डायमंड डालूंगा, जीबी ओरिएंट जेम्स, अब मैंने 1 mm डाल दिया यहाँ पे। चलो, अब डेप्थ में देख रहा हूँ, डायमंड मैंने पॉइंट उठा भी दिया, तो भी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, अंदर ही है, समझ में आ रहा है। तो फिर क्या, अगर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, तो डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा वॉल भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, डायमंड ऊपर दिखना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात आप लोगों को। अब मैंने बोल दिया इसी में 2 mm का बिठा दो। अब तुम बोलोगे मैं सर, आपने तो 0.35 में बोला था। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 mm कर दिया, मान लो ये 2 mm का है। अब 2 mm के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट ऑन किया, इसको सेलेक्ट किया, या मैंने मूव कर लिया यहाँ पे। अब इसके हिसाब से 0.1 और मैंने 0.05 मैंने मूव कर लिया हो। सेम चीज यहाँ पे भी है, इसको मूव कर लिया यहाँ पे इस तरीके से, वापस मैंने क्या किया, 0.05 मूव कर दिया। डायमंड तो मैंने बताया आपको ऊपर बैठेगा, तो डायमंड क्या किया, पॉइंट ऊपर बैठा है। अब दिख रहा है डायमंड कितना देखने चालू हो गया। तो इस सिचुएशन में आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना बड़ा डायमंड लिया, अब इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल कर लिया,
ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, मूव कर लिया, 0.15 मूव कर लिया मैंने इस तरीके से, इसको पेस्ट कर लिया मैंने। अब ये 1 mm का डायमंड है, ये 2 mm का डायमंड है। अब इसका भी वॉल सेम रखोगे, इसका भी वॉल सेम रखोगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आपने एक डिजाइन बनाया, अपना लुक भी तो मैटर करता है, समझ में आ रहा है कि अगर ये डायमंड इस हिसाब से है, तो इसको वॉल भी उस हिसाब से रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये भी बढ़ेगा, डेप्थ भी बढ़ेगा। डेप्थ बढ़ेगा, रीजन मैंने बता दिया क्या है, नहीं तो डायमंड ऊपर दिखना चालू हो जाएगा इस तरीके से, समझे। अगर अब वॉल का थिकनेस भी अगर सेम ही रखोगे तो भी अपने को ऑड लगेगा थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट है? तो आपको जैसे सिचुएशन आएगा, आपको थोड़ा तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आपका बेसिक, हाँ टाइमिंग के हिसाब से टाइम चलता हाँ, प्राइवेट चीज होता रहेगा। ये आपको समझेगा, आपको जैसे काम करते एक्सपीरियंस होगा, तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे कितना रखूं, ये रखूं सही दिखेगा कि ये रखूं सही दिखेगा। वो एक्सपीरियंस, अभी क्या है, अभी आपको ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें धीरे 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 बता रहा हूँ कि आप अभी जैसे कि एक ही में घुस गए ज्यादा, तो एक प्लेटफॉर्म गायब हो जाएगा, फिर आगे। तो अभी आप ये याद रखोगे, फिर अगली बार कुछ बताऊंगा तो फिर आपको याद रहेगा। और कुछ चीजें हैं जो आपको खुद समझ में आएंगी धीरे धीरे धीरे, समझे। अभी तो जस्ट जैसे कैड में नहीं आए थे तो डायमंड मेटल देखिए, अपने मन में क्वेश्चन होता है मेटल कैसे बन जाता है, सॉफ्टवेयर में कैसे मेटल बनता है, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। आप आया मेटल बनाया, थोड़ा समझा आपको, अरे ऐसा ऐसा बन रहा है डायमंड में, डायमंड मेटल। तो थोड़ा सा आप समझते आ रहा है, तो वैसे काम करते रहोगे तो बहुत सारी चीजें खुद से मालूम पड़ती जाती हैं, समझे। कोई डाउट है? कैलकुलेशन मैंने अभी बेसिक आपको समझाया है, वॉल 0.35, स्लांट 0.1। यहाँ पे मैं आपको वॉल रखनी है, इसको मैं रख लिया 0.35। ये स्लांट, स्लांट रख लिया 0.1। ये डायमंड और उसके बीच की गैप रख लिया 0.05। ठीक है, हाँ? हेलो, हेलो, तो भाई बोलो सर, कितने, हाँ, बोलो सर। हम्म, तो मलिक कल कभी भी आ जाओ ना, कल कभी भी आ जाओ। मैं पूरा दिन नहीं भी रहता हूँ। तो आप थोड़ा सा एक, अगर 1 बजे आएंगे ना, 1 बजे के बाद तो थोड़ा सा मैं आराम से मिल लूंगा आपसे, क्योंकि उसके पहले क्लास रहता है। हाँ, ठीक है, कहाँ रहते हो आप? कहाँ पे रहते हो आप? आप का मलाड में ना, ठीक है भाई, ठीक, ठीक, आ जाओ कल मिलते हैं। ठीक है, कल को भाई। समझे का भाई तुम लोगों को इसे? हाँ, सोचिए, ग्रुप पे भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ? फोटो खींच के भी ग्रुप में नहीं सर ग्रुप में भाई वैसे भी मैंने ना, जो आपको दिया है ना ऑल इन वन, ऑल इन वन नहीं, क्या कह दिया था मुझे, ऑल इन वन दिया था और क्या दिया था, फॉर्मेट दिया था।
फॉर्मेट दिया मैंने आप लोगों को। अरे दिया हूँ भाई, तुम लोग को याद नहीं था, ग्रुप देखते नहीं तुम लोग। सर अभी यूट्यूब में वही है ना, शॉर्टकट का है और स्ट्रॉन्ग का डायरेक्ट है। देखो ये देखो, ये मैंने भेजा ग्रुप में, ये भेजा मैंने तुम लोगों को। यहाँ प्लेटफॉर्म है, आज तो पावे नहीं है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है सर। जाने दो, नहीं है तो जाने दो। देखो इधर, ठीक है भाई लोग। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डायमंड बिठा लिया आप लोग, कितना क्लियर है, पैरामीटर याद रहेगा अभी, कोई डाउट किसी को? सिचुएशन से आपको चेंजेस करना है, ठीक है। अब देखो, अब एक तो मैंने क्या किया, सेक्शन बना के एक्सट्रूड कर दिया। अब यहाँ पे सेक्शन बन गया, तो आप अलग अलग शेप में बना सकते हो। अब देखो, अब मैंने एक दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, मान लो मेरे पास मेटल है, जीरो इंटर, यहाँ पे 5 mm का मेटल है, लेंथ 5 mm, विड्थ जो है 2 mm, हाइट 2 mm। फिर मैंने मेटल बना लिया इस तरीके से। अब इस मेटल में मुझे पावर सेटिंग करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया, ऑब्जेक्ट का राउंड सरफेस ले लिया, 0.35 को ऑब्जेक्ट मार दिया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब इसको क्या किया मैंने, इसको एक्सट्रूड कर दिया, सिंगल साइड, -0.35 का डेप्थ मार दिया मैंने। अब -0.35 का डेप्थ मारोगे, बुलेट डिफरेंस कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लांट वाला ऑप्शन गायब हो गया, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है मेरे पास, मैंने क्या किया, मेटल सेलेक्ट कर लिया, मूव किया 5 mm। अब यहाँ पे क्या किया, सॉलिड पॉइंट है, ये ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, 0.1 स्लांट कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको 0.1 स्लांट कर लिया मैंने। अब इस व्यू राइट व्यू में गया, अब इस व्यू से भी देख रहा हूं, यहाँ पे सीधा से दिख रहा है, इसका वापस सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने 0.1 का, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया 0.1 का, कटर रेडी हो गया, इस तरीके से स्लांट हो गया। इसको मूव कर लिया मैंने 5 mm, सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया, स्लांट हो गया यहाँ पे टिप। यहाँ पे अंदर पावर सेटिंग कर सकते हो आप। अगर नहीं सब सेम ही है, इसी तरह से ही करना। हाँ, ये अंदर का इसी सेम ही होता है, स्लैब पॉइंट हाँ, सबका पिंक तो मैंने क्या बोला इसके पहले, हाँ। कि आपको अभी बेसिक याद रखो, बेसिक क्या होता है वो एक्सपीरियंस से मालूम पड़ेगा कहाँ पे क्या रखना है। ज्यादा डीपली घुसोगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक चीज अभी समझो पहले, पावे क्या होता है। एक एवरेज मीटर 0.35 से 0.45, डेप्थ जो है 0.35 से 0.45, तो 0.4 रख दो तो भी चल जाएगा, 0.42 रखे तो भी चल जाएगा, 0.45 रखो तो भी चल जाएगा। और ये सब पैरामीटर जो है कंपनी वाले आपको देंगे, डायमंड के लिए क्या यूज करना है वो आपको बताएंगे पूरा। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? आज हम इतना ही सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, 12-16 को क्या बात है, 1 घंटे ज्यादा हो गया टाइम। 2 बजे कोर्स कभी स्टार्ट किया था मैंने, 1 घंटा हो गया। लगता है नहीं हुआ। अब मेरे को लगी बहुत भूख, अब बोलने को जम नहीं रहा है। ठीक है भाई लोग, आज के लिए इतना ही है। और 5वां नंबर रिंग वापस से बना के डायमंड सेट करके लेके आओ, 5 नंबर एनी रिंग। डे स्टार्ट करना बोला था सर। क्या एनी डे स्टार्ट करना बोला आपने सर, बोला आपने। नंबर बोलो इंडेक्स का? 1849
एक मिनट को। आज का वीडियो जल्दी छोड़ने का है। कल भी आया था, देखो कल का नहीं तो कल आया था। कल का किसी आज नहीं आज 2 घंटे होने वाले थे, 1.5 घंटे हो गए।